भी अपना इसमें समर्थन, हम किसानों के समर्थन में है। किसान इस समर्थन में देश के सारे अच्छे लोग, सारे जागरूक लोग और इवन पूरा देश। और इस वक्त तो चाहे बीजेपी के वर्कर हैं, चाहे बीजेपी की पार्टी है, वो भी मूक दृष्टि से, मूक तरीके से हमारे साथ है इस मामले में, क्योंकि उनके विचारों की ना चल रही, ना कोई उनकी सुन रहा। चंद लोग हैं जो ठगी ठोरी कर रहे हैं, वही लोग चाहते हैं दोबारा सरकार आ जाए। इसलिए ईवीएम के भरोसे जो गारंटी दी जा रही है, उस गारंटी को दफन करो देशवासियों। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारे साथियों ने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इन 3 दिन कौन कौन से हैशटैग चलने वाले हैं देश में। मेरी तो बल्कि और रिक्वेस्ट है देश की जनता से, क्योंकि देश में हर जगह पे इस तरह के लोग हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए मुहिम चला रहे, देश का एक एक नागरिक आज ईवीएम हटाने के पक्ष में है, जो जहाँ पर भी है। और जो इवन ज़्यादा टेक्नोक्रेट हैं बच्चे आजकल के, उनको और भी नए हैशटैग कुछ अपनी मर्जी से देश के लोग चलाना चाहते, ज़रूर चलाने चाहिए। और ये असली देशभक्ति होगी, देश को ज़रूरत है, क्योंकि देश की सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया से भी बढ़ के अगर कोई अथॉरिटी है इस देश की, दैट इज़ सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ द कंट्री। और साथियों, हमारा संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है, मैं की बात नहीं करता, बकरी की बात नहीं करता। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो देश का, चाहे कोई भी आदमी हो, वी से बात होनी चाहिए हम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अकेला नहीं होता, उसकी एक कैबिनेट होती है। देश का संविधान इस बात के लिए कहता है कि अकेले के हाथ में कोई हथियार नहीं देना इस देश में, सब कुछ है मिलजुल के है, सामूहिक है। और वी द पीपल की तरह से हम कैबिनेट के पूरे साथी जो मैं करते हैं, सारे खतरनाक लोग हैं देश के लिए, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, और हमारा संविधान व्यक्तिवाद को दफन कर चुका है। हमारा देश का संविधान व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं। जहाँ जहाँ व्यक्तिवाद दिखाई देता देश में, देश के नागरिकों से ये भी अनुरोध है, उस व्यक्तिवाद को हटाने के लिए, मिटाने के लिए कुछ भी करो, हैशटैग चलाओ। और कहीं इस तरह के व्यक्तिवाद दिखाई दे दीवारों पे, वहाँ भी कालिक पोत दो। ये जरूरी है, वो संविधान के अनुरूप है। संविधान व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना नहीं चाहता, बल्कि व्यक्तिवाद को जन्म भी नहीं होने देना चाहता हमारे देश का संविधान। और ये लोग जो भूल भटक के शासन मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, तो ये सारा का सारा देश के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो साथियों, इसमें एक और चीज़ मिस हो गई, जो अग्निवीर साथी हैं उनके भी समर्थन में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जो देश के लिए गड़बड़ वो करने की, और एक जो नए इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट करने का जो जुगाड़ चल रहा है, उसके लिए केस अब 15 तारीख को सुनवाई पे होगा। जो कोर्ट उसको सुनवाई पे मना कर रही थी, तो चीफ जस्टिस के सामने वकीलों ने जाके मेंशन किया कि शुरुआत हो जाए केस की, तो 15 तारीख को उस केस की भी सुनवाई होने वाली है देश में। और साथियों, जो कानून बना है जिसमें देश के चीफ जस्टिस को हटा के 2 लोग सरकार के ही, प्राइम मिनिस्टर और उसका कोई कैबिनेट मंत्री, यानी उसका अपना कोई आदमी, ये अपने आप में देशद्रोह है। क्यों देशद्रोह, आप कैसे कहोगे इसको? क्योंकि हमारा संविधान और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जो डिबेट हुई थी, उनकी सबकी यही चाहत थी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो इन लोगों को अपॉइंटमेंट करने वाले। ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इस मामले में अपराधी पूरे देश की वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं जो इसको पास कराने में शामिल थे। और इससे ये पता चलता है, ये कानून भी अपराध मानसिकता से पास किया गया है। अगर ऐसा कोई कानून बनता है, तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है, ड्यूटी है। कोई ये नहीं जाके उनके दरवाजे पे जाएगा तभी वो काम करेंगे। सुओ मोटो पावर है, अपने आप कोई गलत काम हो रहा देश में, उसको देख रेख करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, खासतौर पर जो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो। तो ऐसे मामले में, और आज बल्कि इवन प्राइम मिनिस्टर ने एक फैसले का बड़ा कटाक्ष मार के समर्थन किया था। सुदामा किसी को पैसे दे दे, चावल दे दे, कहीं कोई भाषण इस तरह का दिया कटाक्ष मार के। उसके बाद सबसे बढ़िया फैसला जो आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उस पर कोई बयान नहीं उनका आया है। बयान देना चाहिए। और देश के पूरे सोशल मीडिया, और कम से कम इलेक्शन से पहले तो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने हर पर्सन के उत्तर देने चाहिए, वरना देश की जनता को ऐसे प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहिए, भगाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। जो आदमी देश के लोगों का सामना नहीं कर सकता, देश के लोगों का सामने का मतलब क्या है? मीडिया का सामना। और मीडिया भी सोशल मीडिया, जो देश का विश्वास है, सोशल मीडिया में भी काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया घुस गया है, उनसे भी बचने की जरूरत है। तो साथियों, एक और घटना हुई हमारी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है,
वहाँ के एक प्रेसिडेंट है हमारे मिस्टर आदिश अग्रवाल, पहले भी उन्होंने एक शरारत की थी, चोरी की थी। चोरी वो की थी, लेटर हेड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटर हेड पे उन्होंने किसानों के खिलाफ बयान दिया था, ये बदमाश किसान हैं, इनको हटाओ, इनको रोको, फलाना करो, वकीलों को देर हो जाएगी दिल्ली में आने में, जबकि दिल्ली में तो किसान आए नहीं थे। वो बेवकूफ़ी भरा बयान उस बेवकूफ़ आदमी ने जो दिया, हमारी बार एसोसिएशन ने उसका विरोध किया, रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे से पूछ के ये बयान नहीं दिया और उसने गलत काम किया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों तक भी बात पहुंची है। उसने और जल्दबाजी में एक और नया काम कर दिया, उसने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताओ नहीं देश को। राष्ट्रपति से कहा कि आप आर्टिकल 143 के तहत पावर है एक, सरकार के कहने पे देश का राष्ट्रपति कभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवाइजरी ड्यूटी भी है, सरकार चाहे राष्ट्रपति के जरिए उनसे कुछ पूछ सकती है, कई बार कानून के बारे में या कोई फैक्ट ऐसे जो देश हित में कुछ बातें हैं उसके बारे में वो उनसे पूछ सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, वो उसकी बात माने या कह दे हम सलाह भी नहीं देते, ये भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और ये सरकार के कहने पे ही होता है, किसी SCBA के प्रेसिडेंट में नहीं। तो अब उसने एक नई एसोसिएशन अपनी बनाई हुई है, उसके नाम से लेटर हेड जारी किया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इमीडिएट रिजोल्यूशन पास किया। आज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस बोर्डों पे वो लगा हुआ है कि हम इसने गलत किया है, इसका विरोध करते हैं। और हमने 5 आदमियों ने एक रिक्विजिशन दी थी जिस पे 167 वकीलों ने साइन किए थे, आज वो भी सुप्रीम कोर्ट के सभी नोटिस बोर्डों पे लग गया है कि आने वाले 3 दिन के बाद एक मीटिंग के लिए फैसला होगा। 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 सीनियर वकीलों की कि वो डिसाइड करें कब जनरल बॉडी मीटिंग होगी। और जनरल बॉडी मीटिंग में उस बदमाश को हटाने का ज़्यादातर वकीलों ने मन बनाया है और उनको पद से हटाया जाएगा, ऐसे प्रेसिडेंट को जो अपने इस पद को मिसयूज करने की कोशिश की या किसी और के इशारे पे उसने किया। जैसे इलेक्शन कमीशन में से एक तो भाग गया छोड़ के, इतना जल्दी अपॉइंटमेंट चोरी चकारी से हुई थी, चोरी चकारी से भाग गया। वो या तो पैसे वापस करे देश के तनख्वाह के जितने दिन उसने पैसे लिए हैं और देश के सामने बताए चोरी से इतना जल्दी नौकरी लगने की क्या जल्दी थी और आज छोड़ के भाग गया। किसी के बाप की जागीर नहीं है इलेक्शन कमिश्नर का पद, इस देश को बताना होगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि भाई क्या बात है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। ये उनकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। और किसी प्राइम मिनिस्टर का भी कोई दबाव अगर उस पर, वो भी उसको बताना पड़ेगा। और साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर वकील ये कह रहे हैं कि देश अब आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के हाथ में है। और ये कहीं स्पष्ट भी हो रहा है। कैसे स्पष्ट हो रहा है? हमारा देश ये नहीं कहता मेजोरिटी से कानून पास किए जा सकते हैं, मगर पार्लियामेंट और विधानसभाओं में मेजोरिटी नहीं, पूरे हाउस के साथ डिस्कशन डिबेट करना होता और देश से भी पूछना होता, देश के लोगों से, भाई ये कानून बना रहे, आपकी कोई सलाह हो तो। वो तो सबसे लास्ट हथियार है मेजोरिटी से पास करना कानून का। इन्होंने चोरी चकारी से कुछ केस कानून पास किए हैं, उनमें ये CAA भी है और उनमें इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वाला भी है। और किसानों के सामने कील गाड़ना, बैरिकेड लगाना, हथियारों से पुलिस के सामने खड़ा करना, देश की बहन बेटियों को नंगा घुमाना, ये आपराधिक मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। जिम्मेवारी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? प्राइमरी मेंटेनर इंस्टीट्यूट है वो एक तरह से उस ऑफिस का नाम। उसको व्यवस्था को बना के रखना संविधान के अनुरूप, मर्जी नहीं है किसी के बाप का नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर का मेरी मर्जी, किसी की मर्जी नहीं इस देश में। सबको डिबेट करके, सबकी सलाह लेके, और कैबिनेट ऐसे ही होगी जैसे मदारी के बंदरों की तरह से देश में कैबिनेट चल रही है। और उनको हिम्मत मार करनी चाहिए उन कैबिनेट के लोगों को भी। अरे भाई तुम देश के नुमाइंदे हो, किसके नौकर नहीं हो पर्सनल। देश के नुमाइंदे MLA और MP पार्टियों की बपोती नहीं है। पार्टियां तो एक जस्ट एक साधन है कि कैंडिडेट खड़ा करो देश में पॉलिसी का डिस्कशन करके। अदरवाइज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। और दूसरा एक और बदमाशी चल रही है, मोदी की गारंटी। कोई ये देश किसी के बाप का नहीं है, कोई मोदी हो XYZ हो, कोई गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी हो सकती है। ये जहाँ जहाँ लगा है पूरे देश के युवाओं को उसको मिटाने की जरूरत है, उस पर वाइट वॉश करने की जरूरत है, कालिक पोतने की जरूरत है, क्योंकि देश खुद खड़ा होगा। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस देश के लोग हैं। अगर देश की कोर्टें समय पे जागे तो इस तरह से नेता, अपराध मानसिकता के नेता इस तरह से मनमर्जी नहीं चला सकते। अगर वो ड्यूटी नहीं कर पाते कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो देश की सुप्रीम अथॉरिटी को जागना चाहिए और आगे आके खुद वो काम करने चाहिए जो काम
हमारी कोर्टें नहीं कर पा रही, और जो संविधान के अनुरूप है, संविधान के अनुरूप है व्यक्तिवाद को ख़त्म करना, संविधान के अनुरूप है देश के पैसे की एडवर्टाइजमेंट से इंडिविजुअल आदमी का एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगा इस देश में। कालिक पोत दो इस पर, और पोतनी पड़ेगी। तीसरा, 23 तारीख को जो है, हाँ, शपथ भी लेना। और दूसरा एक और है, हाँ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, इस तरह की शपथ भी लेनी। और सारे देश के युवा जितने भी हैं, जहाँ पर भी हैं, वो उपवास करें, चाहे चाय का उपवास करें, कोई पानी का उपवास करे, कोई खाने का उपवास करे, जिसको जैसा उपवास ठीक लगता है अपनी मर्जी से वो करे, और उस अपने अपने फोटोग्राफ्स को अपने सोशल मीडिया पे लगाए, लोगों को भेजे। पूरे देश में ये हो जाना चाहिए, न केवल इंडिया में, पूरी दुनिया के देशों में फैल जाना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है। ये फिर अपने आप सीधे हो जाएंगे। और चोरी चकारी से इलेक्शन कमीशन लगाने का जो जुगाड़ करने की कोशिश में है, देखना 15 तारीख को वो आदमी भी खुद भागेंगे कि हमें नहीं लगना, क्योंकि देश जाग जाएगा उससे पहले। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो देश के लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में, और किसान भी अभी 10 मिनट में यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी अपना इसमें समर्थन, हम किसानों के समर्थन में हैं, किसान इस समर्थन में, देश के सारे अच्छे लोग, सारे जागरूक लोग, और इवन पूरा देश। और इस वक्त तो चाहे बीजेपी के वर्कर हैं, चाहे बीजेपी की पार्टी है, वो भी मूक दृष्टि से, मूक तरीके से हमारे साथ है इस मामले में, क्योंकि उनकी विचारों की ना चल रही, ना कोई उनकी सुन रहा। चंद लोग हैं जो ठगी ठोरी कर रहे हैं, वही लोग चाहते हैं दोबारा सरकार आ जाए। इसलिए ईवीएम के भरोसे जो गारंटी दी जा रही है, उस गारंटी को दफन करो। देशवासियों, आप लोगों का धन्यवाद।